माँ को बुलाओ पार्ट 1। विकास और नीला दोनों मिलकर मामा प्लैनेट नाम का मेकअप ब्रांड चलाती थी। भगवान की कृपा से बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। वे दोनों अपने ऑफिस के खुद ही बॉस थे। घर में भी काम के लिए बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े, खाना, हर काम के लिए अलग अलग बाई लगी हुई थी। इतनी सब सुख सुविधा और ऐश की ज़िंदगी होने के बाद भी नीला कभी समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाती थी। नीला और विकास दोनों को ही अपना आराम पसंद जीवन इस हद तक रास आ चुका था कि अब वे अपने जीवन में ज़रा सा भी परिवर्तन लाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। एक दिन सास उर्मिला का फ़ोन बेटे विकास के पास आता है। बेटा 10 साल हो गए तेरी शादी को, अभी तक तुम दोनों ने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। अरे बेटा, इस जन्म में दादी बनने का सुख मिलेगा या यूं ही आस लगाए मैं परलोक सिधार जाऊंगी। क्या माँ, न दुआ न सलाम, बेटे का हाल चाल तक नहीं पूछा, बस हर समय बच्चा बच्चा बच्चा। मैं तुमसे कहा तो है मैंने कि अभी हम बच्चे के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। अरे बेटा, चाल इसकी हो गई है तेरी बीवी। घर और बाहर के काम के लिए आधा दर्जन नौकर तुम दोनों के पीछे दौड़ लगाते हैं। एक काम तुम हाथ से करते नहीं है। और बात सुनो लाट साहब की कि ये प्रिपेयर नहीं है। क्या भाई, अब कौन से कौओं के चिट्टे होने का इंतजार है तुम दोनों को? अब क्या 60 साल में बच्चा करोगे? उर्मिला आज तो कुछ भी सुनने की मूड में नहीं थी। बेटे विकास को खरी खरी सुनाकर उसने फ़ोन काट दिया। माँ को कैसे समझाऊँ कि उनकी बहू सजकर ऑफिस पहुँचने में ही थक जाती है, बच्चे पालने उसके बस की बात ही नहीं है। जब भी नीला से बच्चे के बारे में बात करता हूँ वो उखड़ जाती है और फिर अगले 10 दिनों तक घर में घमासान मचता रहता है। मैं तो माँ और बीवी के बीच में पीस कर रह गया हूँ। समझ में नहीं आता करूँ तो क्या करूँ। खैर, माँ की बात भी गलत नहीं है। मेरे दोस्तों के बच्चे हाई स्कूल में पहुँच गए और नीला है कि जिम्मेदारी के नाम से भागती ही जा रही है। विकास ने सोचा कि शाम को वो पत्नी नीला से एक बार फिर बात करेगा। शाम के समय विकास ऑफिस से घर आने के बाद नीला से बच्चे के बारे में बात करता है। पहले तो नीला हमेशा की तरह नाराज़ हो जाती है, लेकिन फिर विकास के काफ़ी समझाने के बाद आखिर में वो मान जाती है। कुछ दिन बाद, विकास, तुम सोच भी नहीं सकते, आज मैं तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। तुम पापा बनने वाले हो। नीला की बात सुनकर विकास की जान में जान आ गई थी। अब तो विकास नीला का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। प्रेगनेंसी के 3 महीने बीते तो नीला घर में रहकर ही आराम करने लगी। धीरे धीरे समय बीता और नीला एक सुंदर सी बेटी की माँ बन गई। नीला और विकास बच्चे को पाकर बहुत खुश थे, लेकिन उन दोनों को कहाँ पता था कि बहुत कठिन डगर है पनघट की। अगले 3 दिन में ही दोनों को तारे नजर आ गए थे। विकास, मैं पागल हो जाऊंगी। बेबी हर समय रोती रहती, इसकी वजह से मैं 3 दिन से सो नहीं पाई। इसका डायपर बदलते बदलते मैं तंग आ चुकी हूँ। मैंने तुमसे कहा था मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी माँ को तो हर समय बच्चे की रट लगी हुई थी। नीला, ये तो सभी को करना पड़ता है, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। बेबी तो हर 2 घंटे में दूध पीते ही है ना। अच्छा ठीक है, हम दोनों जिम्मेदारी आधी आधी बांट कर बेबी के साथ जागेंगे। अब तो खुश हो? आधी रात तक तुम जाग जाना, आधी रात मैं जाकर बेबी संभाल लूँगा। विकास ने नीला को बच्चे की जिम्मेदारी बांटने का वादा तो कर दिया था, लेकिन आशो आराम की आदत होने के कारण रात में बार बार जागकर बच्चे को सुलाना, दूध पिलाना, उसके नैपिस बदलना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। विकास, ऐसा है कि बच्चे के लिए कल ही कोई आया लेकर आओ। मुझसे ना ये सब अब नहीं होगा। नीला, मुझे तो बच्चे के मामले में आयाओं पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। कहते हैं नशे की दवा पिलाकर बच्चों को सुला देती है। ना बाबा, ना आया नहीं। देखो विकास, गांव से अपनी माँ को ही बुलवा लो। उन्हें तो बच्चे पालने का इतना एक्सपीरियंस है। वही तो दिन रात बच्चा बच्चा कहकर उकसाती थी ना। तो अब ऐसा करो, सेवा कराने के लिए भी तुम उन्हें ही बुलवा लो। देख रहे हो मेरा फेस कैसे मुरझा गया है नींद की वजह से। नींद पूरी न हो पाने के कारण परेशान तो विकास भी था, इसलिए पत्नी की बात सुनकर विकास अपनी माँ को फ़ोन करता है। माँ, अब तो आपकी पोती आ गई है, अब आप गांव में क्या कर रही हो? ऐसा करो, अपना सामान बांध लो, मैं ड्राइवर के साथ गाड़ी भिजवा रहा हूँ, आप उसके साथ यहाँ चली आना। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बेटा। मेरा तो कब से जी कर रहा था कि मैं अपनी पोती के पास शहर आ जाऊं, लेकिन मैं अकेले सफ़र नहीं कर पाती ना, इसलिए चुप लगा कर बैठी हुई थी। ये तूने बड़ा अच्छा काम किया बेटा। मैं सामान बांध लेती हूँ, ठीक है?
अगले ही दिन विकास गाड़ी भेजकर अपनी माँ को शहर बुलवा लेता है। माँ उर्मिला भी 10 बरस के इंतज़ार के बाद पोती का मुंह देखकर फूली नहीं समा पा रही थी। पूरा पूरा दिन वो अपनी पोती की सेवा में लगी रहती। कभी मालिश करती तो कभी धूप दिखाती, कभी कपड़े बदलती तो कभी नहलाती। उर्मिला को तो जैसे जीने की वजह मिल गई थी। इधर बहू नीला पूरा दिन बिस्तर पर आराम करती या टीवी देखती रहती। कुछ दिन बाद, बेटा नीला, बाकी काम तो मैं कर देती हूँ, लेकिन बच्चे को दूध तो तुम्हें ही पिलाना होगा ना। देखो कितनी देर से बच्ची रो रही है, थोड़ा ध्यान बच्ची पर भी दो बेटा। माँ जी वो क्या है ना कि मैं नहीं चाहती कि बेबी मुझ पर दूध के लिए डिपेंड रहे। आपको तो पता ही है मुझे ऑफिस जाना होता है, फिर कल को जब मैं ऑफिस चली जाऊंगी आपको ही दिक्कत होगी ना। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम जब तक तुम घर पर हो तब तक तो अपना दूध पिलाओ। डिब्बे के दूध में वो ताकत कहाँ बेटा। जब इसकी माँ हट्टी कट्टी है तो फिर इसे डिब्बे का दूध क्यों पिलाए बता। अरे माँ जी मैं बच्चे के लिए कोई ऐसा वैसा दूध थोड़ी ना मंगवाती हूँ। इंटरनेशनल ब्रांड का दूध है, एक डब्बा पूरे 5,000 का आता है। इससे बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ बहू ठीक है, मान लिया तेरे पास बहुत पैसा है और तू बच्ची के लिए बहुत महंगा दूध मंगवा रही है, लेकिन याद रखना बेटा, माँ की ममता को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। और जब माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो उसे माँ की ममता भी मिलती है और माँ और बच्चे के प्यार में बढ़ावा भी होता है। माँ जी मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाती, अभी मुझे बहुत कमज़ोरी है, लेकिन आप मुझे ताने देने से कभी बाज ही नहीं आती। बस जब देखो बच्चा बच्चा बच्चा, जैसे माँ की तो किसी को कोई चिंता ही नहीं है। हाँ हाँ बच्चा मिल गया ना आपको, अब मेरी ज़रूरत ही किसे है, मैं मरूँ या जीऊँ। अरे अरे ऐसी बात नहीं है बहू। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तू अभी नई नई माँ बनी है, अगर तुझे ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है तो कुछ दिन आराम कर ले। मैं बच्चे को डिब्बे का दूध ही दे दूँगी, बस तू रो मत बेटा। बहू नीला का नाटक सफल हो गया था और उस दिन के बाद से सास उर्मिला ने बहू से कुछ भी कहना बंद कर दिया था। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और देखते ही देखते 6 महीने का समय बीत जाता है। नीला न बच्ची को दूध पिलाती न उसके किसी भी काम में मन लगाती। बाकी के कामों के लिए तो घर में नौकर थे ही, सो वो बिल्कुल बेफिक्र की ज़िंदगी जी रही थी। 6 महीने बाद, यार नीला, मुझे लगता है कि अब तुम्हें ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद मैं पूरे 1 साल से अकेले ही सब संभाल रहा हूँ। ऑफिस में बहुत काम पेंडिंग है। पति की बात सुनकर नीला अगले दिन से ऑफिस जाने लगती है। अब तो जो दिन में 1-2 बार नीला बच्ची को गोद में लेकर दूध पिलाती थी वो भी बंद हो गया। विकास और नीला सुबह जल्दी घर से निकल जाते और देर रात तक ऑफिस में बैठकर काम करते रहते। अक्सर वो खाना भी बाहर ही खाकर आते और घर आते ही बिस्तर पर गिरकर सो जाते। सुबह ऑफिस जाने से पहले नीला अपनी सास को बच्ची के कामों की पूरी लंबी लिस्ट थाम कर जाती। कितने बजे बच्ची को नहलाना है, कितने बजे मालिश करनी है, दिन में कितनी बार खाना देना है, वगैरह वगैरह। और वो लिस्ट अपनी सास को पकड़ाने के बाद नीला को ऐसा लगता कि उसने अपने माँ होने का फ़र्ज़ निभा दिया। जबकि नीला के सुबह 8 बजे घर छोड़ने के बाद पूरा दिन सास उर्मिला बच्ची के साथ चक्कर घिनी बनी घूमती रहती। शाम के 6 बजते बजते उर्मिला को आस होती कि अब नीला आएगी और आकर बच्ची को संभालेगी, लेकिन अब तो अक्सर ही विकास और नीला ऑफिस के बाद घूमने या फिर कभी फिल्म देखने के लिए निकल जाते। बेचारी बच्ची दिन भर माँ बाप का इंतज़ार करने के बाद रात को भी दादी की गोद में ही लेटे लेटे सो जाती। क्या नीला को कभी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो पाएगा या फिर उर्मिला ही बच्ची को संभालती रहेगी? क्या आने वाला है नीला और विकास के जीवन में कोई परिवर्तन? जानने के लिए देखना ना भूलिएगा माँ को बुलाओ पार्ट 2।